सत साहेब और राम राम सभी जगत के और भगत के भाइयों और बहनों को। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसे शख्स की मुलाकात हम आपसे आज करवाएंगे जो शख्स कट्टर सनातनी रह चुका है और कट्टर सनातनी होने के बाद भी उस शख्स ने क्यों ली संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा और वो शख्स जेल धाम की यात्रा भी करके आया है। तो आज उन्हीं शख्स के मुखारविंद से सुनेंगे सारी जानकारी कि जेल धाम में उनके साथ क्या हुआ और संत रामपाल जी महाराज की शरण में कट्टर सनातनी होने के बाद क्यों आए। सत साहेब भगत जी, दुर्गा ठाकुर ब्लॉग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज इंट्रोडक्शन योरसेल्फ। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम है रणजीत सिंह ठाकुर, गांव स्वरूपगंज, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान से। अब मैं दास हूँ संत रामपाल जी महाराज का, उस परमात्मा का कुत्ता हूँ, इसलिए उस परमात्मा के चरणों में आया हुआ हूँ, इसलिए उनका दास हूँ, अब संत रामपाल जी का शिष्य। तो भगत जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, मैं साधना तो कुछ नहीं करता था, एक माता जी की साधना करता था जो माँ भवानी का इष्ट था। हमारे ठाकुरों के अंदर माँ भवानी का इष्ट होता है और उन्हीं की मैं साधना करता था, उन्हीं को सब कुछ मानता था, यही हमारी पूजा थी। तो भगत जी, जो आप माँ भवानी की पूजा करते थे उससे आपको क्या लाभ हुए? जी, उससे कुछ नहीं हुआ। उससे हर साल हमारे गांव में हमारी माता जी उनके यहाँ पे हर साल बकरा चढ़ाती थी, हर साल उनके बलि पशु प्रथा बलि थी और हर साल बकरा चढ़ता था और उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कैसे हुई और आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? संत रामपाल जी महाराज से इस प्रकार जुड़ा कि 19 फरवरी 2013 को मैं सत्संग सुन रहा था, परमात्मा का सत्संग साधना चैनल पे, जो उन्होंने सभी वेद शास्त्र, गीता, बाइबल, कुरान, पुराण के आधार से सभी को ये सिद्ध करके बताया कि कबीर ही भगवान है। जब कबीर भगवान सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वेदों के अंदर कबीर साहिब ही भगवान है। जब विस्तार से संत रामपाल जी का सत्संग सुना तो उसके बाद पता चला वास्तव में कबीर ही परमात्मा है और उनके ही भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सभी हमारे वेद शास्त्र, पुराण, गीता, बाइबल, कुरान आदि प्रमाणित करते हैं। भगत जी, जैसा कि आपने बताया कि आप सन 2013 से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं और सन 2014 में बरवाला कांड हुआ, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जेल चले गए। तो क्या मामला था, क्या वजह थी कि इतना बड़ा बरवाला कांड हुआ? और हमने सुना है कि आपने वहां जाकर लठ भी खाए, बरवाला कांड में आप मौजूद थे, तो क्या महसूस हुआ, कैसा लगा आपको वहां के लठ खाकर? जी, हम बरवाला कांड में थे, वहां पे मतलब 18 नवंबर 2014 को जो 46,000 फोर्स, जिसमें बीएसएफ, आरएएफ, एनएसजी कमांडो, मतलब लगभग सभी पुलिस फोर्स थी वहां पे आश्रम चढ़ाई कर दी थी और संत रामपाल जी ने एक ही आवाज उठाई थी, ये जो भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट जज है, इनके खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्हीं का खामियाजा संत रामपाल जी को और हम 900 अनुयायियों को भोगना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इतनी बुरी बर्बरता की हमारे साथ में, महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में लाइट कनेक्शन काट दिए, दूध का कनेक्शन काट दिया, अंदर बिजली पानी कनेक्शन काट दिया और हमारी बहन बेटियों के साथ में बुरा बर्ताव किया गया और भक्तों को पीटा गया बुरी तरह से, उनको मतलब नोचा गया, उनके पैसे छीन ले गए और उनके साथ में बहुत अत्याचार हुआ। और 18 नवंबर 2014 को ये कांड हुआ और 19 नवंबर 2014 को सुबह 4 बजे के लगभग पुलिस वालों को आदेश मिला कि 900,000 भक्तों को गिरफ्तार करके अंदर करना है। तो उन्होंने जबरदस्ती अलग अलग छांट के, लंबे चौड़े देख के उन्होंने अलग अलग छांट लिए और लठ मार के किसी के पैर तोड़ दिया, किसी का हाथ सुझा दिया और अंधाधुंध उन्होंने मतलब आंसू गैस और फायरिंगें की और प्लास्टिक और अनसन उन्होंने गोलियां चलाई ताकि भगत लोग सब खत्म हो जाएं। यहाँ पे उन्होंने पूरा मारने का प्लान कर रखा था, लेकिन ये परमात्मा कबीर जी की दया थी तो एक भी भगत को इतनी हानि नहीं हुई और वहां जेल में पहुंचा दिया सभी को। और वहां पे जो सुपरिटेंडेंट है शमशेर सिंह दहिया, उसने भी भक्तों के साथ में अत्याचार किए, उनको मतलब इतना बुरी तरह से पीटा गया, भक्तों को बुरी तरह से पीटा गया और जेल के अंदर जाके और उनको जबरदस्ती वो ऐसी खराब दाल जिसमें जानवर पड़े हुए थे, मतलब घुई, जो काले काले घुए होते,
वो पड़े हुए जबरदस्ती उनको खिलाने की कोशिश की, ये खाओ तुम्हारे लिए यही है, और जबरदस्ती प्रसाद और न जाने कितने जुल्म किए हमारे साथ में, उसने अत्याचार किया, मतलब इतना अत्याचार किया जेल के अंदर भी और बाहर भी बहुत अत्याचार किया। आत्मा मतलब बहुत त्रस्त हो गई कि इस प्रकार भी होता है क्या जेल के अंदर। जिस प्रकार भगत सिंह ने क्रांति लाके और देश के मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ और देश के जो अंदर बैठे हुए आतंकवादी जो कानून के गुंडे हैं उनको भी उनको भी भगत सिंह ने मतलब लड़ाई लड़ी, मतलब भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ी। इसी प्रकार संत रामपाल जी आज पाखंडवाद के खिलाफ, दहेज के खिलाफ और इन नकली धर्मगुरुओं के खिलाफ एक संघर्ष, एक जिस प्रकार गांधी जी ने संघर्ष छेड़ा था कि अंग्रेजों भाग जाओ यहाँ देश छोड़ के, नहीं तो हम तुम्हें रहने नहीं देंगे, इसी प्रकार संत रामपाल जी ने एक मुहिम छेड़ रखी कि पाखंडियों इस देश छोड़ के भाग जाओ, या तो यहाँ पे रहना होगा तो इस कबीर ज्ञान को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सत्य ज्ञान है और सभी प्रमाणों से प्रमाणित ज्ञान है। तो भगत जी, आपने जिस तरीके से बताया कि आपके ऊपर इतना अत्याचार किया गया, जेल के अंदर भी आपके साथ अत्याचार किया गया, इस पर जगत के लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़े हैं वो एक लठ खाएंगे तो दूर भाग खड़े होंगे और नाम छोड़ देंगे। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपके पास इतना, आपके साथ इतना अत्याचार हुआ, आपको कीड़े वाली दाल खिलाई गई, आपको डंडे भी पड़े, आपने बताया आपके गोली भी आपने खाई, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप संत रामपाल जी महाराज के साथ इस मिशन में अभी भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं? क्या कहना चाहेंगे? जी, हम अंतिम श्वास तक संत रामपाल जी के मिशन में रहेंगे और अंतिम श्वास तक ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई ज्ञान और अज्ञान की है। ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारे प्राणों के अंदर सांस है, हमारे शरीर के अंदर सांस है, जब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है। ये चलती ही रहेगी जब तक इस पाखंडवाद का नाश नहीं हो जाएगा, ये छुआछूत का नाश नहीं हो जाएगा और दहेज का नाश नहीं हो जाएगा और ये पाखंडियों को करारा जवाब नहीं मिल जाएगा, जब तक ये लड़ाई चलती यूं ही संघर्ष जारी रहेगा। जी भगत जी, और रही बात लट की, तो लट तो क्या, ये सिर भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि परमात्मा के मार्ग में अगर कबीर साहब कहते हैं कि सिर सौंपया गुरुदेव को सफल होया ये शीस, नितानंद इस शीस पर आप बचे जगदीश। तो इस मार्ग पर अगर जान भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा मिला है हमें और संपूर्ण ज्ञान मिला है, परमात्मा कबीर जी का ऑथेंटिक ज्ञान मिला है, इसलिए इस ज्ञान पर हम ज्ञान के आधार से इस मार्ग पे टिके हुए हैं और अंतिम श्वास तक टिके रहेंगे। भगत जी, बरवाला में जो ये इतनी बर्बरता, इतना अत्याचार हुआ, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह रही होगी, क्या कारण रहा होगा? इसके पीछे एक ही राज है, वो सत्यार्थ प्रकाश, जो दयानंद, महर्षि दयानंद है, जो उसको कोई जानता भी नहीं। उसने आर्य समाज की स्थापना की थी, गांधी जी ने भी उसका विरोध किया था। ऐसा उसने अपनी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जैसे कि 6 साल की लड़की और 46 साल का लड़का, ये विवाह का उत्तम समय है। और कहता है कि समोल्लास नंबर 3 में कहता है कि भाई सूर्य के ऊपर पुरुष रहते हैं और वहां भी वेदों का उच्चारण होता है। ये एक व्यक्ति, एक ऋषि नहीं लिख सकता ऐसी बातें, ये कोई भांग पीने वाला ही लिख सकता है, क्योंकि उनके पुस्तकों में लिखा है कि महर्षि दयानंद जी भांग भी पिया करते थे, हुक्का भी पिया करते थे, मतलब नशे के आदी थे। और कबीर साहब कहते हैं भांग तमाकू छूचरा आपू और शराब, कबीर कौन करे भक्ति ये तो करे खराब। तो मतलब टोटल वेद विरुद्ध ज्ञान। वेदों में लिखा हुआ है कि ओम मंत्र जाप करना चाहिए, ओम कर्तु समर कीर्भय समर भस्मांतम शरीरम। और वो कहता है कि ओम नाम से कोई लाभ होने वाला नहीं, तुम्हारा भगवान कोई पाप नहीं काट सकता। तो इस प्रकार की दोगली बातें लिखी हुई थी, तो संत रामपाल जी ने उसकी चौड़े में धोती सी धो दी सबके सामने। तो जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, तो जनता ने उसकी पुस्तकें निकाल के बाहर फेंकी, उसका धंधा चौपट हो गया। उसी कारण से वो आर्य समाजी थे जो बरवाला के 2006 में उन्होंने हमला बोला क्रोथा आश्रम पर, और 2013 में भी उन्होंने हमला बोल दिया बरवाला आश्रम पर। यही मेन कारण था उसका। तो भगत जी, जैसा कि आपने बताया कि दयानंद सरस्वती नशेड़ी था, भंगेड़ी था, हुक्का फाड़ता, उसकी किताबों में लिखा हुआ है कि वो नशा करता था, भांग पीता था। जी। आज भी देखा जाता है हरियाणा के अंदर
देखने में आता है कि घरों के बाहर जो हुक्का होते हैं गुड़गुड़ करते हुए 4-5 लोग बैठ जाते हैं और वो शान मानते हैं उस चीज को। जबकि भारत सरकार भी नशा के लिए बंद करवाने के लिए कई सारे नशा मुक्ति केंद्र भी खुलवा चुकी है। भारत सरकार भी इसका विरोध करती है, लेकिन वहां पर ये लोग शान मानते हैं हुक्के को। दयानंद सरस्वती खुद तो भंगेड़ी था ही, कहीं ना कहीं उसने पूरे हरियाणा को भी नशेड़ी बना दिया है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज नशे के ऊपर भी कोई मुहिम चला रहे हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज के 10-20 करोड़ फॉलोवर हैं। वो एक भी नशा नहीं करते हैं, 29 नियम का फॉलो करते हैं और उन्होंने दहेज मुक्त और नशा मुक्त अभियान छेड़ रखा है, जो कि उनके प्रत्येक भगत पालन करते हैं, दृढ़ता के साथ में पालन करते हैं। और दयानंद ने जो हरियाणा के अंदर 80% समाज जाट समाज रहता है, 80%, उन जाट समाज में 80% कम से कम 70-60% तो आर्य समाजी होंगे। उन आर्य समाजी को इतना नशेड़ी बना दिया है कि पंचों का प्याला बोलते हैं उसको, जो वो होता है हुक्का, जो हुक्का होता है उनको पंचों का प्याला कहा जाता है। जब तक वो नहीं दिया जाता तब तक ऐसा कहा जाता है कि मेहमानों को सत्कार नहीं हुआ। तो इस प्रकार उन्होंने समाज को इतना बिगाड़ दिया है। तो संत रामपाल जी की दया से आज पूरा हरियाणा में कम से कम 50% लोग सुधर चुके हैं परम संत रामपाल जी के पास। तो भगत जी, दयानंद सरस्वती की तो संत रामपाल जी महाराज ने पोल खोली तो खोली है, बाकी जो धर्म के ठेकेदार हैं, नकली पोंगा, ढोंगी और ये जो नकली कथावाचक बने घूम रहे हैं, जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं लोगों को, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज ने तत्व ज्ञान से इनकी भी चादर फाड़ रखी है, तकिया गोल कर रखे हैं और ये लुंगी उठाए घूम रहे हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी ने किसी की चादर नहीं फाड़ी है, वो तो पहले से ही फटी हुई थी, जो जनता के समक्ष दिखा रहे हैं। ना इनके तकिए गोल किए हैं, ये लुंगी उठाए उठाए खुद ही घूम रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी ने ऐसा ज्ञान बताया है जो पहले से ही प्रमाणित था, सभी शास्त्रों में प्रमाणित था। अब जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है। हमारे पूर्वज पहले पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे। 80% हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, क्योंकि पढ़ने का अधिकार केवल एक ही वर्ग को था। अभी भागवत करने का किसी को अधिकार नहीं है। जब राजा परीक्षित को सर्प को डसना था, तब विष्णु जी ने अपने लोक से स्पेशल सुखदेव ऋषि को भेजा था यहाँ कथा करने के लिए, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था और उस परिणाम में क्या होना था, क्या निर्णय होना था, वो आना बाकी था। तो इस प्रकार इन धर्मगुरुओं को किसने लाइसेंस दे दिया ये करने का, कथा करने का? और उस टाइम 88,984 सिद्ध सभी यहाँ उपस्थित थे, उनको किसी को अधिकार नहीं था। केवल एक ही पुरुष को अधिकार था, वो था केवल सुखदेव ऋषि। इसी प्रकार आज वर्तमान में केवल उपस्थित स्थिति में केवल संत रामपाल जी को ही अधिकार है इस पूरे ब्रह्मांड को सच्चा ज्ञान देने का। भाई, लुंगी तो अब पूरी खुलेगी, क्योंकि संत रामपाल जी ने पूरा ओपन कर दिया है ज्ञान को, क्योंकि अब जनता पूरी तरह से जागरूक है और शिक्षित है। अब इन जितने भी पाखंडी लोग हैं इनको भगा मारेगी विदेश, क्योंकि ये भागते फिरेंगे विदेश, क्योंकि संत रामपाल जी ने ऐसा तत्व ज्ञान दे दिया समाज के सामने। तो भगत जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद सभी को कुछ ना कुछ लाभ होते हैं, आपको क्या लाभ हुए? जी, मुझे लाभ ये हुआ कि सर्वप्रथम तो संत रामपाल जी से दीक्षा हो जाने के बाद में मेरा नशा छूटा। मैं सिगरेट पिया करता था, दारू पिया करता था, मांस भी खाया करता था, क्योंकि हमारे समाज में ये प्रचलित था। क्योंकि हमारे समाज में बलि प्रथा का प्रावधान था, जो हर साल चढ़ती थी माँ भवानी के, और उसी का गोश्त सभी गाँव में बांटा जाता था और हमें भी प्रसाद के रूप में दिया जाता था। हम स्वयं उसको ग्रहण करते थे। लेकिन अब उस चीज से घृणा होती है, क्योंकि इस एक जीव को हत्या करके खाना कितना बड़ा पाप है। किसी को मार के सता के खाना ये बहुत बड़ा पाप। पहले क्या था, दास आपको बताता है, जैसे कि फैक्ट्रियों में हफ्ता वसूली करना, लोगों के ऊपर रंग देना, मतलब ये बुरी बुरी आदतें थी हमारे। मतलब हम एक तरह के बदमाश टाइप के व्यक्ति थे, जो संत रामपाल जी ने आज हमें मनुष्य एकदम अच्छा इंसान बना दिया है। उस संत रामपाल जी के क्या गुण गाऊं, उनके चरणों में लिपट के संसार को शरण ग्रहण करनी चाहिए उस परमात्मा की, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं आया हुआ है, कबीर साहिब। और इतना हम हफ्ता वसूली करते थे, मतलब हम डराते थे, लोगों को धमकाते थे, इतना बुरी तरह से बर्ताव करते थे। और आज हम
मनुष्य बन गए परमात्मा की कृपा से। पहले हम छुआछात करते थे, ऊंच नीच से परहेज करते थे, मतलब ये ऊंचा ये नीचा ये फलाना ये ढिमका, और आज हमें संत रामपाल जी ने एक मनुष्य बना दिया है। क्योंकि संत रामपाल जी का एक नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो कबीर साहब भी कहते हैं कि जाति नहीं जगदीश की, हरिजन की कहाँ से होई। तो यही परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया, तत्व ज्ञान। ये एक तरह का तलवार है, तलवार। ये ऐसा ज्ञान काटेगी, सबको पाखंड को चकनाचूर कर देगी। क्योंकि ऐसी तलवार हमको थमा दी है। तो हमारे अस्त्र है वेद शास्त्र, गीता पुराण, और हमारे सूक्ष्म वेद जो पांचवा वेद है, सूक्ष्म कबीर साहब का जो पांचवा वेद है सूक्ष्म वेद, और हमारा वही अस्त्र शस्त्र है, उसी शस्त्र से हम लड़ेंगे। संत रामपाल जी से जुड़ने से पहले मेरे मतलब खुजली हुआ करती थी पूरे शरीर में, बवासीर की समस्या थी, वो भी ठीक हो चुकी है। और आज हम 2 रोटी परमात्मा की कृपा से बढ़िया मिल रही है, परमात्मा ने दाल रोटी दे रखी है, और हम अच्छी तरह जीवन व्यापन कर रहे हैं। जी भक्तों, अब मैं बताता हूँ आपको संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद में हमको क्या क्या लाभ मिला। पहले मेरे बवासीर की समस्या थी और पूरे शरीर में खुजली मतलब दाने एलर्जी हो जाया करती थी, और अब वो कोई भी बीमारी नहीं है। संत रामपाल जी के ज्ञान के अनुसार, उनकी साधना के अनुसार अब हम शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं, जिससे हमारे अनेकों लाभ मिल रहे हैं। दास आज जो भी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, जो भी मिल जाता है वो काम कर लेता है। आज 2 रोटी हम सुख चैन से खा रहे हैं, और हमारा जीवन आज सुखमय बीत रहा है। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होती है इंसान की, सबसे प्रथम सुख यही चाहता है, हर इंसान यही चाहेगा। तो भगत जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आप एक कट्टर सनातनी थे, देवी जी की भक्ति करते थे, उसके बाद आपको ज्ञान हुआ और आप संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण किया आपने, और आपने इतनी यातनाएं सही। बरवाला कांड में आप वहीं पर थे, जेल भी गए, आपने इतनी जेल में इतनी यातनाएं सही, उसके बावजूद आप आज भी संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कर रहे हैं, और पूरी लगन के साथ कर रहे हैं। आपको लाभ भी हुए, आपकी बीमारियां भी दूर हो गई। तो आज आप जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा, क्योंकि आज पढ़ा लिखा समाज है, शास्त्र हमारे पास में है, सभी हिंदी अनुवादित है, कोई भी हमें बहका नहीं सकता। और संत रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो एकदम प्योर मक्खन की तरह है, और आज उस ज्ञान को हर व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। वो अपने होली बुक यानी उन शास्त्रों को देखे और उसमें लिखा क्या हुआ है उनके अनुसार साधना करें, और वो संत रामपाल जी बता रहे हैं। और आज उनकी शरण में आए, अपना कल्याण कराएं। और ज्ञान गंगा पुस्तक है जो गली गली में घर घर में बांटी जा रही है, उसे अवश्य पढ़िए। वो कहीं भी मिल जाए आपको ज्ञान गंगा पुस्तक, उसे जरूर पढ़िएगा। उसमें तत्व ज्ञान परमात्मा का विस्तार से लिखा हुआ है, आप उसे जरूर पढ़िए और परमात्मा से नाम दीक्षा लेके और इस जन्म मरण रूपी रोग से छुटकारा पाइए, यही आपसे निवेदन है। सत साहिब। तो भाई, अभी आपने देखा एक व्यक्ति जो ठाकुर समाज से था और संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान को समझकर, जात पात ऊंच नीच को छोड़कर आज वो एक अच्छा इंसान बन चुका है, एक अच्छा भक्त बन चुका है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज इंसान को फिर से इंसान बना रहे हैं। हैवान को भी संत रामपाल जी महाराज आज इंसान बना रहे हैं, देवता बना रहे हैं। तो भाइयों, इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, कैसी लगी जानकारी, कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।